हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, चाहे वो रेगुलर के हों या सोल के हों। जो भी स्टूडेंट हैं बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में या ऑनर्स कोर्स में, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जिसका सिलेबस सभी के लिए सेम है, चाहे कोई रेगुलर का, सोल का, बीकॉम प्रोग्राम का या ऑनर्स का स्टूडेंट है, चारों के लिए सिलेबस सेम है। तो उसी के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ एक अपडेट लेकर आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब हम शुरू करने वाले हैं आपके इस सब्जेक्ट को, जिसके अंदर मैं आपको इस सब्जेक्ट की पांचों यूनिट में से जो जो कंटेंट आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दिया गया है, वो सारी चीजें आपको कवर करवाने वाला हूँ काफी डिटेल में। पार्ट्स में वीडियो आएंगी, वीडियोस के कई सारे पार्ट्स आएंगे, यूनिट वाइज भी और चैप्टर वाइज भी। तो उन सभी को मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ, सारा कंटेंट कवर करवाऊंगा, जितना भी आपके सिलेबस के अंदर दिया है काफी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारा, ठीक है। जो ये मैं कंटेंट कवर करवाने वाला हूँ, ये मैं अपनी खुद की जो बुक क्रिएट करी है उसमें से करवाने वाला हूँ। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में ये बुक परचेज करने पर अवेलेबल मिलेगी, जिसके अंदर आपको जितना भी आपका रेलेवेंट कंटेंट है, इंपॉर्टेंट है, वो सारा कवर करा गया है। उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में से लिए गए हैं, वो सारे कवर करे गए हैं। उसके अलावा आपके 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर कवर करे गए हैं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मेरे को डीएम कीजिए, वहां पर आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो अब आपको एक-एक करके इस सब्जेक्ट की सारी वीडियोस मिलने वाली है। तो आप आज की इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें जिन लोगों के पास भी ये सब्जेक्ट है। अब हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो और देखते हैं सारी चीजों को डिटेल में। तो देखिए दोस्तों, आज है हमारे पास इसकी वीडियो का पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर हमें शैडोइंग से कंसेप्ट स्टार्ट करना है। इससे पहले का जो भी कंसेप्ट है हम वो वीडियो के पार्ट नंबर 1 में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो अपलोड मिल जाएगी, वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं। शैडोइंग क्या होती है? शैडोइंग ट्रेनिंग इज अ मेथड ऑफ लर्निंग वेयर एन इंडिविजुअल ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम अ मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन व्हाइल दे परफॉर्म देयर जॉब ड्यूटीज। शेडोइंग ट्रेनिंग का एक मेथड हैगा जिसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो ऑब्जर्व करता है और सीखता है एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से, जो कि उसके साथ ही काम कर रहा होता है। जब वो जॉब परफॉर्म कर रहा होता है तभी वो उस एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ऑब्जर्व करके उससे सीखकर वो ट्रेनिंग गेन करता है। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग अलाउ द ट्रेनी टू सी फर्स्ट हैंड हाउ द टास्क आर कंप्लीटेड, प्रोसेस आर फॉलोड एंड डिसीजन आर मेड इन रियल वर्ल्ड सेटिंग। इससे क्या होता है, ये एक ट्रेनिंग का तरीका है जो कि ट्रेनी को ये सीखने में मदद करता है कि टास्क को कैसे कंप्लीट करा जाता है, क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है और किस तरीके से डिसीजन बनाने होते हैं। Shadowing can be effective way of new employee to quick gain insights into their role and responsibility। Shadowing क्या है? एक इफेक्टिव तरीका है जिससे जो न्यू एम्प्लॉय होता है वो क्विकली इंसाइट्स गेन कर पाता है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, क्या उसका रोल है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज वेल एज लर्न बेस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड कलीग, और जो उसका एक्सपीरियंस्ड कलीग होता है उसकी सारी चीजों को वो गेन कर पाता है। Shadowing training is commonly used in industries such as healthcare, education, sales and customer service। किन किन इंडस्ट्रीज में shadowing ट्रेनिंग का यूज करा जाता है? तो हेल्थ केयर ट्रेनिंग में, एजुकेशन में, सेल्स इंडस्ट्री में, कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में, वहां पर shadowing का यूज करा जाता है। वेयर ऑन द जॉब एक्सपीरियंस एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर क्रूशियल फॉर सक्सेस। जिन जॉब में, जिन इंडस्ट्रीज में आपको ऑन द जॉब एक्सपीरियंस चाहिए होता है और इंटरपर्सनल स्किल्स चाहिए होती हैं, उस जगह पर ये shadowing अच्छे से वर्क करता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेनिंग का मेथड है आपका ई लर्निंग। तो ई लर्निंग ट्रेनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन एंड स्किल डेवलपमेंट थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल रिसोर्सेज। जब ट्रेनिंग किस तरीके से प्रोवाइड करवाई जाए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, डिजिटल रिसोर्सेज के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाए, उसे कहा जाता है आपका ई लर्निंग। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग कैन बी यूज्ड इन वेरियस सेटिंग इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड पर्सनल स्किल बिल्डिंग। ये टाइप की ट्रेनिंग किन किन चीजों में यूज होती है? जब कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी हो तब, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी हो तब, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम और पर्सनल स्किल बिल्डिंग कोर्स, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर करी जाती हैं आपकी। नेक्स्ट टाइप की ट्रेनिंग है आपकी इन बास्केट ट्रेनिंग। तो इन बास्केट ट्रेनिंग क्या होती है? इन बास्केट एक्सरसाइज इन्वॉल्व प्रेजेंटिंग पार्टिसिपेंट विद अ स्टिमुलेटेड सेट ऑफ टास्क, ईमेल, मेमोज, रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट दैट अ मैनेजर और लीडर वुड टिपिकली इनकाउंटर इन देयर रोल। इन बास्केट एक्सरसाइज ट्रेनिंग क्या है? इसके अंदर जो इंडिविजुअल है, पार्टिसिपेंट है, उसे कई सारे टास्क दे दिए जाते हैं, ईमेल्स, मेमोज, रिपोर्ट, जो जो प्रॉब्लम एक मैनेजर को
फेस करनी होती हैं अपने रोल के अंदर, वो सारे टास्क उसे के सामने रख दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है अब आप इन चीज़ों के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कैसे इन सभी को हैंडल करोगे। पार्टिसिपेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रायोरिटाइज टास्क। अब जो पार्टिसिपेंट है मतलब जो इंडिविजुअल ट्रेनिंग ले रहा है उसे क्या करना पड़ता है, कौन सा टास्क उसे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये उसे सिलेक्ट करना होता है। मेक डिसीजन, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन बनाना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो डेलीगेट करनी चाहिए उन्हें डेलीगेट करना होता है। एंड रिस्पॉन्ड टू वेरियस सिचुएशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, और एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर रिस्पॉन्ड करना होता है उन सभी सिचुएशन से, उन सभी प्रॉब्लम से, ठीक है। दिस एक्सरसाइज हेल्प पार्टिसिपेंट इंप्रूव देयर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। इससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल बढ़ती है उस पार्टिसिपेंट्स की, टाइम मैनेजमेंट सीखने को आ जाता है उसे, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी बढ़ जाती हैं। तो ये आपका होता है इन बास्केट ट्रेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हैगा मैनेजमेंट गेम्स। तो मैनेजमेंट गेम्स आर इंटरेक्टिव स्टिमुलेशन दैट अलाउ पार्टिसिपेंट टू एक्सपीरियंस डिफरेंट मैनेजमेंट सिनेरियो इन अ सेफ एंड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट गेम क्या है, ये एक इंटरेक्टिव तरीका है जिसमें पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस गेन करता है अलग अलग मैनेजमेंट सिनेरियोज में और कंट्रोल्ड एंड सेफ एनवायरनमेंट के अंदर। मतलब उसे कुछ कंडीशंस दे दी जाती हैं, सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाती हैं और उसके अंदर उसे अपने आप को रिस्पॉन्ड करना होता है। दीज गेम्स कैन बी बोर्ड गेम्स। इसके अंदर क्या क्या होता है, बोर्ड गेम्स के थ्रू कंप्यूटर बेस्ड स्टिमुलेशन, रोल प्लेइंग एक्सरसाइज होती है, टीम चैलेंजेस होते हैं, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। पार्टिसिपेंट्स वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम, मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मैनेज रिसोर्स एंड अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं, साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, स्ट्रेटेजिक डिसीजन बनाते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसे अचीव करते हैं। मैनेजमेंट गेम्स हेल्प डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। मैनेजमेंट गेम से क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, कोलैबोरेशंस होते हैं, लीडरशिप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है और इससे फन एंड इंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हैगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर डिजाइन टू एनहांस द स्किल, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ मैनेजर एंड लीडर विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, जो मैनेजर्स और लीडर्स होते हैं उनकी स्किल्स, नॉलेज और कॉम्पिटेंसी को इनहांस करने के लिए इन प्रोग्राम्स का यूज करा जाता है आपका। दीज प्रोग्राम्स एम्स टू इम्प्रूव लीडरशिप कैपेबिलिटी। इनसे क्या होती है, लीडरशिप कैपेबिलिटीज बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग की स्किल्स एनहांस होती है, इंप्रूव होती है, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंप्रूव होती है, कम्युनिकेशन एबिलिटी इंप्रूव होती है एंड ओवरऑल इफेक्टिवनेस इन मैनेजरल रोल। एक मैनेजरल रोल के लिए और जो जो चीजों की जरूरत पड़ती है वो सारी इंप्रूव होती हैं, इफेक्टिव होती हैं। Management development program are essential for grooming future leader, improving employee retention and engagement, fostering a culture of continuous learning and development and driving organizational success। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में होने वाले ग्रूमिंग लीडर देते हैं, एम्प्लॉय के रिटेंशन को इम्प्रूव करते हैं, एंगेजमेंट को इम्प्रूव करते हैं, एक कंटिन्यूस लर्निंग का जो एनवायरनमेंट कल्चर है वो क्रिएट करते हैं, उसे प्रमोट करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ट्रेनिंग का जो लास्ट मेथड हैगा वो हैगा आपका मेंटरिंग। तो मेंटरिंग इज अ वैल्यूएबल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम दैट इन्वॉल्व अ मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग गाइडेंस, सपोर्ट एंड एडवाइस टू लेस एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल इन प्रोफेशनल और पर्सनल कैपेसिटी। मेंटरिंग क्या होता है, ये एक कंपोनेंट हैगा मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जिसके अंदर जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है वो एक इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को क्या स्किल्स, गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है, सपोर्ट और एडवाइस प्रोवाइड करवाता है। मेंटरिंग रिलेशनशिप कैन बी फॉर्मल एंड आर टिपिकली फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग प्रोफेशनल ग्रोथ, करियर डेवलपमेंट एंड स्किल एनहांसमेंट। जो मेंटरिंग रिलेशनशिप होती है वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है और ये किस चीज पर फोकस करता है, जो मेंटी है उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ पर, करियर डेवलपमेंट पर एंड स्किल एनहांसमेंट पर फोकस करता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जितने भी ट्रेनिंग के मेथड थे वो सारे कवर हो गए, कुछ वीडियो के पार्ट नंबर 1 में कवर है, कुछ मैंने इसमें कवर करवा दिया आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग तो हमने देख लिया क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो डेवलपमेंट इज अ रिच एक्सटेंशन ऑफ ट्रेनिंग जनरली प्रोवाइडेड टू मैनेजमेंट स्टाफ, that is it is related to enhancing the conceptual skill of the employee which help individual toward achieving maturity and self actualization। डेवलपमेंट क्या है, ये एक एक्सटेंशन है ट्रेनिंग की, जो कि किसे प्रोवाइड करवाई जाती है, जो हमारा पहले से मैनेजमेंट का स्टाफ है उसे ये डेवलपमेंट की प्रोवाइड करवाया जाता है। इसमें क्या है, होता है जो इंडिविजुअल्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के अंदर, उनके कंसेप्चुअल स्किल्स को एनहांस करा जाता है और उनकी
जो इंडिविजुअल है वो मैच्योरिटी और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन गेन कर पाता है, मतलब अपनी आगे के फ्यूचर के लिए उसका डेवलपमेंट हो पाता है। डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय विच मैनेजर डेवलप देयर एबिलिटी टू मैनेज। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है ग्रोथ का, जिसके अंदर मैनेजर जो होते हैं अपने वो मैनेज करने की एबिलिटीज को डेवलप करते हैं कि जो लोग हैं उन्हें और अच्छे तरीके से किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजर बाय प्रोवाइडिंग देम द अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, मैनेजर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। As defined by Alan Mumford, development involve an attempt to improve managerial effectiveness through planned and deliberate learning process। ये एलन ममफोर्ड ने डेवलपमेंट कैसे डिफाइन करा है, ये एक तरीका हैगा किसी चीज का मैनेजरियल इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने का, एक प्लान्ड और डेलिब्रेट लर्निंग प्रोसेस के थ्रू उस चीज को हम डेवलपमेंट आपका कहते हैं। एज डिफाइंड बाय बर्नर्ड एंड ग्रुप, ये सारी आपको डिफाइन दे रखी है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट इन्वॉल्व द नेचर एंड चेंज इंड्यूस्ड अमंग एम्प्लॉय थ्रू प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। डेवलपमेंट क्या है, ये एक तरीके का चेंज है, चेंज है जो एम्प्लॉय के लिए लाया जाता है, किसके प्रोसेस के थ्रू, एजुकेशन और ट्रेनिंग के थ्रू। जब एम्प्लॉय के अंदर उसके नेचर में चेंज लाया जाए, उसके स्किल्स में चेंज लाया जाए, वो चीज आपकी क्या कहलाती है, डेवलपमेंट कहलाती है। ये था आपका कंसेप्ट डेवलपमेंट का, कि अगर डेवलपमेंट पर आए शॉर्ट नोट वगैरह लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग का, कि ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या होता है। तो ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्रैक्टिस इन विच एन ऑर्गेनाइजेशनल partner with an external training provider to outsource all or part of its training and development function। ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है, एक तरीका हैगा जिसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप कर लेती है, जिसके अंदर वो अपने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के फंक्शन को उस ट्रेनिंग प्रोवाइडर को आउटसोर्स कर देती है। वो चीज कहलाता है आपका ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। This approach allow company to leverage the expertise, resource and capability of external training vendor to design, develop, deliver and manage training program for their employee। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो जो ट्रेनिंग सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइडर हैगा आउटसोर्स करा है जिसको, उसकी एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज का यूज करके क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज के लिए डेवलप, डिजाइन, डिलीवर एंड मैनेज करती हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम को। वो चीज कहलाती है आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग के। तो नंबर 1, एक्सपर्टीज एंड स्पेशलाइजेशन। तो एक्सटर्नल ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर ऑफन हैव स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज इन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, कंटेंट डेवलपमेंट, डिलीवरी मेथड एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स। जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोवाइडर होता है उसके पास एक्सपर्टीज होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है किस चीज से रिलेटेड, ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करवानी है, कैसे क्या क्या मेथड यूज करने हैं, टेक्निक्स क्या यूज करनी है, इन सारी चीजों से रिलेटेड। बाय आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्सेस द नॉलेज एंड स्किल ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट टू क्रिएट हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो उस आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग प्रोसेस की मदद से ऑर्गेनाइजेशन क्या कर पाती हैं, उन एक्सपर्ट्स की नॉलेज एंड स्किल्स का यूज करके हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम क्रिएट कर पाती हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट हैगा कॉस्ट सेविंग। तो ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग कैन बी अ कॉस्ट सेविंग इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर ऑर्गेनाइजेशन लुकिंग टू रिड्यूस ट्रेनिंग रिलेटेड एक्सपेंस। इसको आउटसोर्स करने से क्या होता है, जो कंपनीज के ट्रेनिंग से रिलेटेड एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे बच जाते हैं। एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोवाइडर में ऑफर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एफिशिएंट डिलीवरी मेथड दैट हेल्प लोअर ओवरऑल ट्रेनिंग कॉस्ट। जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोवाइडर है वो क्या करता है, कॉम्पिटिटिव प्राइस पर इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स के साथ और एफिशिएंट तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाता है, जिससे जो कंपनी है उसकी ओवरऑल ट्रेनिंग की कॉस्ट लोअर हो जाती है। नेक्स्ट है स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग प्रोसेस अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू स्केल देयर ट्रेनिंग इनिशिएटिव अप एंड डाउन बेस्ड ऑन बेसिक नीड एंड फ्लक्चुएशन इन डिमांड। आउटसोर्स करके ट्रेनिंग के प्रोसेस को जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या कर पाती हैं, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग जो इतनी उन्हें ट्रेनिंग की प्रोग्राम्स की जरूरत है, ट्रेनिंग के मेथड्स की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग जितनी उनकी नीड्स है और डिमांड में फ्लक्चुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपना स्केल मेंटेन कर सकती हैं। एक्सटर्नल वेंडर कैन क्विकली अडेप्ट टू चेंज इन ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड मार्केट ट्रेंड। और जो एक्सटर्नल प्रोवाइडर होता है वो भी सारे चेंजेस को क्विकली अडेप्ट कर पाता है, चाहे वो रिक्वायरमेंट में चेंज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो, चाहे मार्केट के ट्रेंड में चेंज हो। ठीक है,
नेक्स्ट बेनिफिट है फोकस ऑन कोर एक्टिविटी। तो बाय आउटसोर्सिंग ट्रेनिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन कैन फ्री अप इंटरनल रिसोर्स टाइम एंड एनर्जी टू फोकस ऑन कोर बिजनेस एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। ट्रेनिंग के प्रोसेस को आउटसोर्स करके कंपनी क्या कर पाती है, जो उनकी कोर बिजनेस एक्टिविटी है और स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज है, अपने रिसोर्सेज टाइम और एनर्जी को उन जगह पर फोकस कर पाती हैं। दिस इनेबल कंपनी टू इनहांस देयर ऑपरेशन एंड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होता है, जो कंपनीज होती हैं उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है, इनहांस हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोवाइडर ऑफन हैव एक्सेस टू कटिंग एज टेक्नोलॉजी टूल्स प्लेटफॉर्म दैट कैन इनहांस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो एक्सटर्नल सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइडर होते हैं उनके पास हर टाइप की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स एंड प्लेटफॉर्म होते हैं, जिससे ट्रेनिंग प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है ग्लोबल रीच। तो ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू रीच ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाइड डिस्पर्स्ड वर्कफोर्स और एक्सपेंड देयर ट्रेनिंग इनिशिएटिव टू इंटरनेशनल मार्केट। ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो ज्योग्राफिकली वर्कफोर्स को डिस्पर्स कर सके और ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स की मदद से इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को एक्सपेंड कर सके। एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोवाइडर कैन डिलीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन मल्टीपल लैंग्वेज। जो एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोवाइडर होता है वो हर तरीके की लैंग्वेज में, हर टाइम जोन में, हर रीजन में अलग अलग तरीके से कस्टमर के मतलब कंपनीज की नीड्स के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवा सकता है। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट कंसेप्ट बचा है हमारा इस यूनिट का, वो बचा हैगा स्कोप ऑफ ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग का क्या क्या स्कोप है। तो नंबर 1 आता है इसके स्कोप में ऑनबोर्ड एंड ओरिएंटेशन। तो ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय टू फैमिलराइज देम विद ऑर्गेनाइजेशन, इट्स कल्चर, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। ट्रेनिंग का सबसे पहला यूज क्या है कि ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के हम न्यू एम्प्लॉय को फैमिलर करवाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के साथ, पॉलिसी, प्रोसीजर एंड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। नेक्स्ट आता है जॉब स्पेसिफिक स्किल ट्रेनिंग। तो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू डेवलप द टेक्निकल स्किल, नॉलेज एंड कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय टू परफॉर्म देयर जॉब रोल इफेक्टिवली। और ट्रेनिंग किस लिए प्रोवाइड करवाई जाती है, एक एम्प्लॉय की टेक्निकल स्किल्स को, नॉलेज को और कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए, जिससे वो अपनी जॉब को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट स्कोप है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग। तो इनहांसिंग कम्युनिकेशन, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टाइम मैनेजमेंट एंड अदर इंटरपर्सनल स्किल दैट आर एसेंशियल फॉर वर्क प्लेस सक्सेस। तो ट्रेनिंग और किस चीज में हेल्प करती है, कम्युनिकेशन को इनहांस करने में, टीम वर्क को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, टाइम मैनेजमेंट को और इंटरपर्सनल स्किल्स को, इन सारी चीजों को डेवलप करने में, इंप्रूव करने में हेल्प करती है वर्क प्लेस की सक्सेस के लिए। नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी ट्रेनिंग। तो इंश्योर दैट एम्प्लॉय आर ट्रेन्ड ऑन रेलेवेंट लॉ, रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टू मेंटेन लीगल कंप्लायंस एंड एथिकल प्रैक्टिस। और ट्रेनिंग क्या देखती है कि जो एम्प्लॉय हैं उन्हें रेलेवेंट लॉज, रेगुलेशन और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की नॉलेज हो, जिससे वो सारे कंप्लायंस को, जो लीगल कंप्लायंस है उन्हें मेंटेन कर पाएं और एथिकल प्रैक्टिस को मेंटेन करके रखें। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। तो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑन द यूज ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, टूल, सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द वर्क प्लेस। और क्या काम होता है ट्रेनिंग का, ये किस लिए यूज करी जाती है, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, टूल, सिस्टम, टेक्नोलॉजी, इन सारी चीजों की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी मतलब इन सारी चीजों की नॉलेज देकर एम्प्लॉय की एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, इसलिए भी ट्रेनिंग का यूज करा जाता है। नेक्स्ट है सेल्स एंड कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग। तो इक्विपिंग सेल्स टीम एंड कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव विद स्किल एंड नॉलेज नीडेड टू डिलीवर एक्सेप्शनल सर्विस एंड अचीव सेल्स टारगेट। और ट्रेनिंग किस चीज में हेल्प करती है, सेल्स टीम और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव को इक्विप करने में, मतलब रिक्रूट करने में, जिससे क्या हो सके, जो एक्सेप्शनल सर्विस होती है और सेल्स टारगेट होता है उन्हें अचीव किया जा सके। नेक्स्ट स्कोप है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन ट्रेनिंग। तो प्रोमोटिंग डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन इन द वर्कप्लेस थ्रू ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट रेज अवेयरनेस एंड फोस्टर अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस। और ट्रेनिंग से क्या होता है, वर्कप्लेस के अंदर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन लाया जाता है। किस चीज से रिलेटेड, ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करवा के अवेयरनेस को रेज करा जाता है एम्प्लॉय के अंदर, और जो कल्चर होता है उसे फोस्टर करा जाता है, उसकी रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस के लिए वर्क करा जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग। तो एजुकेटिंग एम्प्लॉय ऑन वर्कप्लेस हेल्दी एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल, इमरजेंसी प्रोसीजर एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड इंजरीज। और ट्रेनिंग किस चीज में हेल्प करती है, एम्प्लॉय को एजुकेट करने में कि वर्कप्लेस हेल्थ के बारे में, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के बारे में, इमरजेंसी में क्या प्रोसीजर होना चाहिए और एक्सीडेंट वगैरह को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इस चीज में भी ट्रेनिंग हेल्प करती है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ऑफरिंग कंटिन्यूअस लर्निंग अपॉर्चुनिटी एंड वर्कफोर्स सेमिनार्स एंड सर्टिफिकेशन टू हेल्प एम्प्लॉय एनहांस देयर नॉलेज, स्किल एंड कैरियर ग्रोथ।
उसके अलावा एक एम्प्लॉय का प्रोफेशनल डेवलपमेंट करने में उसे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाना, नई-नई जो है वर्कशॉप, सेमिनार और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना जिससे उसकी नॉलेज, स्किल एंड करियर ग्रोथ की जा सके। इसलिए भी ट्रेनिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये आपके स्कोप थे कि ट्रेनिंग के क्या-क्या स्कोप होते हैं और इसी के साथ यहाँ पर आकर आपकी ये यूनिट खत्म हो जाती है। इस यूनिट में इतने कंटेंट के अलावा आपको और कुछ चीज़ कवर नहीं करनी है। तो होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए।